नमस्कार साथियों। हमने कवि हरिवंश राय बच्चन जी की दोनों कविताएं आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है दोनों पढ़ ली हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर है वह करने जा रहे हैं। दोनों ही कविताएं निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई हैं। पहली कविता के जो प्रश्न है वो इसमें पाठ्य पुस्तक में आपकी में लगभग 4 प्रश्न है और 2 प्रश्न आखिरी है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता के। तो देखिए पहले प्रश्न में चलते हैं। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, आई थी पंक्ति। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, इस बात को कहता है कवि। तो ये दोनों विपरीत लगने वाले कथनों का आशय क्या है? विपरीत लगने वाले कथन का मतलब विरोधाभास का होना। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है इन दोनों का अर्थ। कवि जग जीवन का भार लिए घूमने के का अर्थ में कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन जीते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। अर्थात यहाँ पर सभी प्रकार के रिश्ते नातों को मैं निभाता हूं और प्रेम पूर्वक अपना जीवन जी रहा हूं। ये तो हो गया पहली पंक्ति का अर्थ। दूसरी इस प्रश्न में जो आई है उसका अर्थ है कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसका मतलब संसार वाले जो मेरे बारे में कुछ कहते हैं, चाहे वह मेरी प्रशंसा करते हैं, चाहे वह मेरी निंदा करते हैं, चाहे मेरे बारे में अच्छा कहते हैं, चाहे मेरे बारे में बुरा कहते हैं, उनकी किसी भी बात की ओर मैं ध्यान नहीं दिया करता हूं। दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया है। यही आशय इनको लिखना आपको उत्तर में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। यहां दाना और नादान ये दोनों समझाना है। दाना का मतलब है स्वार्थ, लोभ, लालच, मान, सम्मान, धन, संपत्ति, ये सब जो संसार में बंधनों के रूप होते हैं, हमें बांधे रखते हैं, उन सबको कहा गया है दाना। वही नादान भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है जहां स्वार्थ होगा, लोभ लालच होगा, वहां पर नादान यानी नासमझ लोग भी मिलेंगे। यानी नासमझ लोग अक्सर इन सभी प्रपंचों में फंसे हुए रहते हैं। हालांकि दुनिया में बहुत सारे समझदार लोग भी हैं, तो उन समझदारों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं वो इन प्रपंचों में नहीं फंसते हैं। वो तो अपने संसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्रेमपूर्ण जीवन को जीते हैं। ये हो गया दूसरी प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न, मैं और जग और, यानी मैं अन्य हूं, दूसरा हूं, किसकी तुलना में? संसार की तुलना में। तो संसार अन्य है, मैं अन्य हूं। बीच वाला और है वो योजक शब्द है, उसको संयोजक कहा जाता है। तो संयोजक शब्द एक हो गया, उसका मतलब है तथा एवं। और पहले वाले और का है मैं दुनिया से भिन्न हूं, अन्य हूं, क्योंकि मेरी विशेषता है कि मैं प्रेम पूर्वक जीवन जीता हूं। और दुनिया की विशेषता यह है कि दुनिया वाले सब स्वार्थी है, सब मोह माया में फंसे हैं। तो इस रूप में ये एक जो और शब्द आया है पहला वाला उसका अर्थ अलग आ रहा है, दूसरे का योजक शब्द है वो तथा वाला अर्थ आ रहा है। इस प्रकार से जब एक ही शब्द अनेक बार आए और उनका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है तो वहां यमक अलंकार होता है। ये इसका उत्तर है। फिर है चौथा प्रश्न, शीतल वाणी में आग। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, चौथे प्रश्न के उत्तर में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरी वाणी अत्यंत शीतल है, मेरा स्वभाव एकदम कोमल है और इस प्रकार से मैं सबके लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं। लेकिन शीतल वाणी में आग है, इसका मतलब मेरे हृदय के अंदर जोश, साहस, उत्साह का भाव है और वह हृदय का भाव शीतल वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए कहा गया है जोश, साहस, उत्साह वो अग्नि रूप होता है, यानी आग उसे कहा जा सकता है और वह शीतल वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। इसीलिए पंक्ति आई है शीतल वाणी में आग होना। ठीक है। अगला पांचवा प्रश्न है जो कि दूसरी वाली कविता से है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे यहाँ पर चिड़िया के हैं, तो चिड़िया के बच्चे अपने अपने घोंसलों में संध्या काल में बैठे हैं, सूर्यास्त होने वाला है और उस दौरान जो पक्षी है उनके माता पिता है वो वापस दाना चुग्गा लेकर के लौट रहे होते हैं। उनके इंतजार में, भोजन पाने की आशा में
वे चिड़ियों से झांक रहे होंगे और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराने के लिए उनके माता पिता उतनी आतुरता से अपने पंखों को गति प्रदान करते हुए अपने घोंसलों में लौट रहे होंगे। इस प्रकार का भाव इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति हो रही है, इससे कविता में कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? तो जब आवृत्ति हो रही है, जैसे पहला जो पद आया था इस कविता का, उसके बाद फिर ये पंक्ति आई, दूसरा पद आया, फिर ये पंक्ति आई, तीसरा पद आया, फिर ये पंक्ति आई। इससे क्या एहसास हो रहा है? तो इससे दो प्रकार का भावार्थ निकल रहा है। इसमें हम दो प्रकार के अर्थ लेते हैं, एक तो शिल्प की विशेषता इसमें बता देते हैं, एक भाव की विशेषताएं बताते हैं। तो शिल्प की विशेषता तो है कि इसमें जल्दी जल्दी है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक शब्द की आवृत्ति हो, यानी दो बार आए, तो वहां अर्थ वही हो, पहले का भी अर्थ सेम है, दूसरे का भी वही है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। दूसरी बात, इसकी आवृत्ति में एक तुक बंधता है, और तुक बंदी का ये इसमें गुण है। साथ में गतिशीलता है, लयबद्धता जिसे हम कह सकते हैं। इसमें गेयता है, गाया जा सके उसे गेयता कहते हैं, तो इसमें गेयता का गुण भी है। भावात्मक रूप से, भावात्मक रूप से है कि समय परिवर्तनशील है, समय बदलेगा, और इसीलिए इस बदलते हुए समय के साथ चलना, उससे कदम से कदम मिलाते हुए चलना और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पा लेने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस प्रकार इसमें ये संदेश भी दिया गया है। तो प्यारे साथियों, ये पाठ के प्रश्नोत्तर भी हो चुके हैं। आगे आने वाले पाठ है वह है आलोक धनवा की कविता है, पतंग नाम से है। तो वो कविता का पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर कविता का भावार्थ पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर हम करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है, क्योंकि मानवीय भूल कभी भी हो सकती है, तो आप एक बार कमेंट कर दें, और मैं कोशिश करूंगा। इस बार मैंने बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि मैं चाहता था आप प्रश्नोत्तर को सुने, समझें, और फिर आप स्वतः सुनकर के वो पंक्तियां लिखें। याद हो जाएगा एक बार अगर आपने उत्तर लिख लिया तो। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उनको लाइक भी करें। आपको लाभ मिलेगा, पूरा विश्वास है। कुछ दिनों बाद मैं आपको इनके नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। प्री बोर्ड के जो वीडियो होते हैं वो भी मैं बनाऊंगा। काफी सारे पेपर हैं, वो धीरे धीरे मैं लेने के प्रयास में हूँ इस बोर्ड ऑनलाइन आपको डालने पर। ठीक है, तो आप शेयर जरूर करें, और हमेशा आप इसकी जो बेल आइकन है वो दबा करके रखें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय सिया राम।